सच बोलूं, ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो वीक होते हैं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो किसी को स्ट्रांग नहीं देख सकते। रुको, इस लाइन को फील करो। तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो तुम्हारी ग्रोथ देख के खुश नहीं होते, अंदर ही अंदर जलते हैं। क्वेश्चन, तुम भी कभी ऐसे बने हो क्या? कमेंट में हाँ या नहीं लिखो, झूठ मत बोलना। वेलकम बैक 100 डे चैलेंज, डे 35। 6 से 8 मंथ हो गए हमने वीडियो नहीं बनाया उसके लिए सॉरी, लेकिन अब हम डेली डालेंगे लॉन्ग वीडियो, 3 से 4 दिन में, और शॉर्ट डेली। आज से हम न्यू जर्नी शुरू कर रहे हैं। थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए। आज हम बात नहीं करेंगे मोटिवेशन की जो सिर्फ फील दे, आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो लोगों को ऊपर उठाता है और तुम्हें उनसे भी ज्यादा ऊपर ले जाता है। टॉपिक याद रखना, एम्पावरिंग अदर्स फॉर कलेक्टिव सक्सेस। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जीतना नहीं चाहते, गेम कंट्रोल करना चाहते हैं। पॉइंट 1, कंट्रोल वर्सेस पावर। वीक लोग क्या चाहते हैं? कंट्रोल। स्ट्रांग लोग क्या चाहते हैं? ग्रोथ। कंट्रोल का मतलब होता है दूसरों को नीचे रखना, इंफॉर्मेशन छुपाना, क्रेडिट खुद लेना। एम्पावरमेंट का मतलब होता है दूसरों को स्किल देना, नॉलेज ओपन रखना, ग्रोथ शेयर करना, साइकोलॉजिकल ट्रूथ। जो बंदा कंट्रोल छोड़ देता है वो ऑटोमेटिकली लीडर बन जाता है। तुम कंट्रोल टाइप हो या ग्रोथ टाइप? पॉइंट 2, एम्पावर करने का रियल मीनिंग। एम्पावर का मतलब ये नहीं होता कि तुम स्पीच दे रहे हो। एम्पावर का मतलब होता है मैं तुझे इतना केपेबल बना दूं कि तू मुझे भी चैलेंज कर सके। और सुन ध्यान से, जो लीडर अपने से बेटर लोग क्रिएट नहीं करता वो लीडर ही नहीं होता। डार्क फैक्ट, जो तुमसे आगे जा सकता है सिर्फ वही तुम्हें आगे ले जा सकता है। तुम ऐसे लोग बना रहे हो क्या? पॉइंट 3, फियर जो सबको रोकता है। सबसे बड़ा डर क्या होता है? अगर मैंने इसको सिखा दिया तो ये मुझे रिप्लेस कर देगा। ये डर सिर्फ उन लोगों को होता है जिनके पास खुद का बेस स्ट्रांग नहीं होता। स्ट्रांग लोग सिखाते हैं, वीक लोग छुपाते हैं। साइकोलॉजी, जो रिप्लेस होने से डरता है वो ऑलरेडी रिप्लेस होने लायक होता है। तुम सिखाते हो या छुपाते हो? पॉइंट 4, कलेक्टिव सक्सेस क्या होता है? कलेक्टिव सक्सेस का मतलब है तुम जीते। एक बार टीम जीती, बार बार अगर सिर्फ तुम जीत रहे हो, सिस्टम वीक है। अगर तुम्हारे साथ 5 लोग ग्रो कर रहे हैं, सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। रूल याद रखना, सिस्टम स्ट्रांग होगा तो तुम ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाओगे। तुम सिस्टम बना रहे हो या सिर्फ स्पॉटलाइट चाहते हो? पॉइंट 5, एम्पावरमेंट बिल्ड्स अथॉरिटी। अथॉरिटी चिल्लाने से नहीं आती, अथॉरिटी आती है जब लोग बोलें इस बंदे से सीखा था। जब तुम एम्पावर करते हो लोग तुम्हें क्रेडिट देते हैं, चाहो या ना चाहो। डार्क ट्रूथ, जो लोगों को ऊपर उठाता है यूज नीचे कोई गिरा नहीं सकता। तुम रिस्पेक्ट चेस कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो? पॉइंट 6, लीडर वर्सेस बॉस। बॉस बोलता है मेरा काम कार, लीडर बोलता है तू खुद का काम बना। बॉस के नीचे लोग काम करते हैं, लीडर के साथ लोग ग्रो करते हैं। और सुन, जो तुम्हारे साथ ग्रो करता है वो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। तुम बॉस बनना चाहते हो या लीडर? अगर यहां तक समझ आ रहा है तो कमेंट में लिखो आई बिल्ड पीपल। बस इतना, क्योंकि जो लिखता है वो सबकॉन्शियसली डिसीजन ले चुका होता है। पॉइंट 7, ईगो, सबसे बड़ा दुश्मन, डार्क साइकोलॉजी। एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एनिमी है ईगो। ईगो क्या बोलता है? मैं ही बेस्ट हूं, मेरे बिना ये कुछ नहीं। और सच क्या होता है? जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि तुम सबसे ऊपर हो, उसी दिन तुम्हारा ग्रोथ रुक गया। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, ईगो तुम्हें पावरफुल फील कराता है पर पावर ग्रो नहीं करता। एम्पावर करना है ना, तो पहले ईगो को मारना पड़ेगा। तुम अपनी ईगो प्रोटेक्ट कर रहे हो या अपना फ्यूचर? पॉइंट 8, शैडो पावर। जो लोग नहीं समझते, रियल लीडर्स स्पॉटलाइट में नहीं रहते, वो शैडो में सिस्टम बनाते हैं। जो बंदा हर जगह दिख रहा है वो काम कर रहा होता है, जो बंदा कम दिख रहा है वो काम चलाता है। डार्क रूल, जब तुम दूसरों को शाइन करने देते हो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें सोर्स मान लेते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब ये भी होता है क्रेडिट छोड़ना ताकि कंट्रोल मिले। तुम स्पॉटलाइट चेस कर रहे हो या सोर्स बनना चाहते हो? पॉइंट 9, लॉयल्टी का रियल फॉर्मूला। लोग पैसन से लॉयल नहीं होते, लोग वर्ड से लॉयल नहीं होते। लोग लॉयल होते हैं इस फीलिंग से, इस बंदे ने मुझे केपेबल बनाया। जो तुम्हारी वजह से ग्रो करता है वो तुम्हें कभी कैजुअली बिट्रे नहीं करेगा। साइकोलॉजी, फियर से काम कराने वाले बॉस के पास लोग होते हैं, एम्पावर करने वाले लीडर के पास आर्मी होती है। तुम लोग कलेक्ट कर रहे हो या आर्मी बिल्ड कर रहे हो? पॉइंट 10, एम्पावरमेंट इज अ लॉन्ग गेम। एम्पावरमेंट स्लो होता है, रिजल्ट्स लेट आते हैं, इसलिए मेजॉरिटी लोग गिव अप कर देते हैं। पर जो रुक जाता है वो एक दिन देखता है सब उसके अराउंड ग्रो हो चुके होते हैं। डार्क फैक्ट, शॉर्ट टर्म विनर्स लाउड होते हैं, लॉन्ग टर्म लीडर्स साइलेंट।
तुम जल्दी जीतना चाहते हो या लंबी गेम खेलना चाहते हो? Point 11. Why collective success is unstoppable. अकेले इंसान को तोड़ा जा सकता है, ग्रुप को नहीं। जब तुम एम्पावर करते हो, आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं, रिस्क डिवाइड होता है, प्रेशर कम हो जाता है। रूल: कलेक्टिव सक्सेस में फेलियर का लोड अकेला नहीं होता, इसलिए जो लोग आगे जाते हैं वो अकेला नहीं चलते। तुम अकेला चल के थक चुके हो या साथ बनाना सीख रहे हो। पॉइंट 12. एम्पावरमेंट बिल्ड्स इमॉर्टैलिटी। तुम्हारा नाम तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम जिंदा हो, अगर तुम सिर्फ खुद के लिए जीते हो। पर अगर तुमने लोग बना दिए तो तुम्हारे बाद भी तुम जिंदा रहते हो। डार्क रियलिटी: बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं, पर लोग याद रखते हैं। तुम सिर्फ जीना चाहते हो या छप छोड़ना चाहते हो? कंट्रोल्ड एंगेजमेंट, नो नॉइज। अगर ये पॉइंट्स हिट कर रहे हैं ना, तो कमेंट में लिखो आई चूज लॉन्ग टर्म पावर। बस कोई इमोजी नहीं, कोई ड्रामा नहीं। पॉइंट 13. एम्पावर विदाउट लूजिंग कंट्रोल, मास्टर लेवल साइकोलॉजी। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैंने सबको स्ट्रांग बना दिया तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। गलत। तो रियल कंट्रोल का रूल ये है, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट टैब होते हो जब तुम्हारे आसपास सब स्ट्रांग होते हैं, पर डायरेक्शन तुम देते हो। एम्पावरमेंट का मतलब अथॉरिटी छोड़ना नहीं होता। एम्पावरमेंट का मतलब होता है स्किल्स देना, डिसीजन सिखाना, विजन तुम्हारे हाथ में रखना। डार्क ट्रूथ: लीडर वो नहीं होता जो सब करता है, लीडर वो होता है जिसके बिना सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। तुम सब करना चाहते हो या डायरेक्शन देना? पॉइंट 14. Why people follow you. Unseen psychology. लोग तुम्हें फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम लाउड हो, लोग तुम्हें फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि इस बंदे के साथ रह के मैं बेटर हो गया। जब तुम एम्पावर करते हो, लोग तुम्हारी परमिशन के बिना भी तुम्हारी रेपुटेशन स्प्रेड करते हैं। साइकोलॉजिकल लॉ: मार्केटिंग टेम्पररी होती है, इम्पैक्ट परमानेंट। तुम अटेंशन बना रहे हो या इम्पैक्ट? पॉइंट 15. एम्पावरमेंट रिमूव्स जेलसी। जब तुम दूसरों को ग्रो करते हो, तुम जेलसी से फ्री हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट होता है ग्रोथ लिमिटेड नहीं है। जो जेलस होता है वो हमेशा कंपेयर करता है, जो एम्पावर करता है वो क्रिएट करता है। डार्क फैक्ट: कंपैरिजन वीक लॉक करते हैं, क्रिएशन पावरफुल लॉक। तुम कंपेयर कर रहे हो या क्रिएट। पॉइंट 16. साइलेंट इन्फ्लुएंस, रियल पावर। सबसे डेंजरस लीडर वो होता है जो शाउट नहीं करता, वो बोलता कम है, पर जब बोलता है लोग रुक जाते हैं। एम्पावरमेंट तुम्हें ये पावर देता है। लोग तुम्हारी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं तुमने उनका भला किया है। डार्क साइकोलॉजी: फियर टेम्पररी कंट्रोल देता है, ग्रेटिट्यूड लाइफ टाइम इन्फ्लुएंस देता है। तुम फियर क्रिएट कर रहे हो या इन्फ्लुएंस? पॉइंट 17. फाइनल ट्रूथ: नो मोटिवेशन, प्योर रियलिटी। सच बोल रहा हूं भाई, तुम अकेले सक्सेसफुल हो जाओगे, पॉसिबल है, पर तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। पर अगर तुमने लोग बना लिए ना, अगर तुमने उन्हें एम्पावर कर दिया, तो तुम्हें हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। फाइनल रूल ऑफ डे 35. एम्पावर पीपल, बिल्ड सिस्टम दैट कंट्रोल फ्यूचर। आज के बाद एक चीज याद रखना, तुम्हारी सक्सेस का साइज तुम्हारे बैंक बैलेंस से डिसाइड नहीं होता, तुम्हारी सक्सेस का साइज तुम्हारे साथ ग्रो करने वाले लोग डिसाइड करते हैं। ये द डे 35 ऑफ 100 डे चैलेंज। और ये डे सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ये अप्लाई करने के लिए था। अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं, डेंजरसली क्लियर लगा है ना, लाइक करो, क्योंकि क्लैरिटी रेयर होती है। कमेंट करो, आई बिल्ड पीपल नॉट ईगो। शेयर करो उस बंदे के साथ जो लीडर बनना चाहता है, बॉस नहीं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये 100 डे चैलेंज सिर्फ स्टार्ट है। कल आने वाला है डे 36, और वहां हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो लोगों को रूल करना सिखाता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। स्टे शार्प, स्टे डेंजरस।